दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन गाइस। बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आज हम डील करेंगे। इससे पहले हमने 3 कर लिया है, सभी का नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसका जो कट ऑफ है वो कट ऑफ होगा कितना, तो 72 मार्क्स। उम्मीद करता हूं आप सब इसको टच करेंगे, इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे और शेयर जरूर करिए दोस्तों अपना स्कोर हमारे साथ, इससे एक अच्छा कॉम्पिटिशन बनता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। तो इसमें सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वो देखिए इंद्र, इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इनका जो है ना ऋग्वेद में लगभग 250 बार इनके नामों का उल्लेख हुआ है, ठीक है, ध्यान रखें, और 200 बार अग्नि का उल्लेख हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग देखिए सम्राट हर्ष के शासनकाल में जो है ना ये भारत में आया था। बी करेक्ट हो जाएगा। ह्वेनसांग के द्वारा जो इसके लिखित कृत्य हैं, जो इनके द्वारा लिखित ग्रंथ या किताब जो आप बोल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है भाई कौन कौन सा किताब इसने लिखा है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इनमें से किसने अहमदाबाद शहर को खोजा जो गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ से बदल दी गई। तो इसने जो है अहिलवाड़ से जो बदली गई अहमदाबाद शहर को जो इसने खोजा वो था देखिए अहमद शाह फर्स्ट। इसी ने अहमदाबाद शहर को खोजा था और जो इसने बाद में गुजरात की जो राजधानी है अहिलवाड़ से बदल दी थी, ठीक है। तो डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर, किसने मामल्लपुरम नामक शहर खोजा था जिसे महाबलीपुरम भी कहा जाता है। देखिए मामल्लपुरम शहर या महाबलीपुरम शहर जिसने खोजा वो था देखिए नरसिंहवर्मन फर्स्ट। बी करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिला काट कर बनाए गए रथ मंदिरों के लिए पल्लव राजाओं को याद किया जाता है। देखिए तो ये जो इन्होंने कारनामा किया था ये किया था देखिए महाबलीपुरम में। ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। महाबलीपुरम में जो है ना शिला काट कर बनाए गए रथ मंदिरों के लिए पल्लव राजाओं को काफ़ी याद किया जाता है क्योंकि ये उत्कृष्ट बिल्कुल बोलते हैं इंजीनियरिंग का नमूना है। 6 देखते हैं सॉरी 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसका वध करके वातापी कोंड का खिताब हासिल किया। तो वातापी कोंड का जो खिताब हासिल किया पुलकेशिन सेकंड को मार के वो किया था देखिए नरसिंहवर्मन प्रथम ने। ए करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। देखिए महाभिनिष्क्रमण के रूप में जो जाना जाता है वो उनका है गृह त्याग, इसी को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन इनके द्वारा दिए गए उपदेशों को दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। चलिए 8 देखते हैं। 8 में है देखिए भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था किसने। देखिए भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो किया था ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ये जो है चाइना में इससे पहले सांकेतिक मुद्रा चलता था, वहाँ से ये इंस्पायर होकर इंडिया में भी चलाना चाहा, लेकिन इसका ये बिल्कुल ही फ्लॉप आइडिया था। और जब इसकी मौत हुई तो जो एक बर्नी ने ये कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। मतलब ये तुगलक वंश का सबसे ज़्यादा शिक्षित राजा था, लेकिन इसको आप बोल सकते हो कि ये बिल्कुल ही अनलकी था। इसने अगर कुछ भी काम किया सब में इसको मतलब कुछ में भी इसको कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। चलिए नंबर 9 देखते हैं। अनवर-ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है। देखिए अनवर-ए सुहाइली नामक ग्रंथ जो है ये अनुवाद है पंचतंत्र का। ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नंबर 10 देखते हैं, वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था। देखिए मोहम्मद गौरी को जो हराया था ना ये कारनामा किया था किसने, गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज सेकंड ने। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर, बहमनी राज की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। देखिए बहमनी राज की जो प्रथम राजधानी है वो कौन थी, तो वो थी गुलबर्गा थी। इसकी प्रथम राजधानी की बात हो रही है, ठीक है, तो गुलबर्गा इसकी प्रथम राजधानी थी बहमनी राज की। 12, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये कथन भाई किसका था। देखिए ये कथन जो है ना ये कथन स्वामी रामानंद जी का था, ठीक है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्वामी रामानंद जो है ये धर्म परिवर्तक, काफ़ी महान धर्म परिवर्तक रहे थे साउथ वगैरह में, ठीक है, और इन्होंने हिंदू धर्म का काफ़ी अच्छा प्रचलन भी करवाया था। तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 13 देखते हैं, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है देखिए बंगाल विभाजन लागू होने के दिन को जो है ना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। कब बंगाल विभाजन लागू हुआ था, 19
1905 में, डेट आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ईयर मैंने बताया 1905 में ये लागू हुआ था, 1911 में स्थगित कर दिया गया और उसके बाद 1912 में कलकत्ता से जो है अलग कर दिया गया, कैपिटल दिल्ली को बना दिया गया, कलकत्ता हटा दिया गया। और जब 1911 में बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था तो यहाँ पे क्या किया गया, देखिए बंगाल से जो है ना उड़ीसा और बिहार ये दोनों को अलग कर दिया गया और बिहार से उड़ीसा भी 1935 में फाइनली इसको भी अलग कर दिया गया। डेट सब याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 14 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। द फ्री इंडियन लीजन नामक जो सेना बनाई थी, ये बनाई थी देखिए सुभाष चंद्र बोस जी ने, सी करेक्ट हो जाएगा। 15 देखते हैं, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे भाई। देखिए बिरसा मुंडा जो है ना, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं जो पक्ष में थे। ये झारखंड हो गया, उसके बाद उत्तरांचल हो गया, छत्तीसगढ़, और इनमें से कोई भी नहीं। तो बिरसा मुंडा जो है, देखिए बिरसा मुंडा फिलहाल तो इनमें से किसी भी पक्ष में नहीं थे, डी करेक्ट हो जाएगा। बिरसा मुंडा जो है अपने जनजातीय लोगों के पक्ष में थे, ठीक है। तो डी इनमें से हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 16 देखते हैं, उस भारतीय क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था बी.आर. अम्बेडकर ने, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया कांग्रेस की ओर से, तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है। ये लंदन में किंग्स हॉल में ठहरे थे और इंडिया से ये SS राजपूताना जहाज से ये गोलमेज सम्मेलन अटेंड करने गए थे, लेकिन ये गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में हुआ था। बिना किसी भी रिजल्ट के स्थगित कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे सांप्रदायिक मुद्दा का जो है टॉपिक उठ गया था, तो इसको ये छोड़ के वापस गांधी जी इंडिया चले आए थे। 17 नंबर देखते हैं, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था। ये स्टार्ट किया गया था देखिए तुर्की खलीफा के अपमानित करने की वजह से। अंग्रेजों ने मतलब तुर्की खलीफा को अपमानित करने की वजह से इंडिया में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कर दिया था, एक करेक्ट हो जाएगा। 18 चौरा चौरी घटना के समय गांधी जी कहाँ थे। देखिए चौरा चौरी घटना के समय गांधी जी थे ना बारदौली में थे, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखते हैं, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। देखिए भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था लॉर्ड इरविन के सुझाव से, डी सही हो जाएगा। 20 देखते हैं, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया। तो आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था देखिए अब्बास तैयब जी। जब गांधी जी नमक सत्याग्रह यानी डांडी मार्च के समय इनको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद तो तैयब जी जो हैं अब्बास तैयब जी, इन्होंने ही इनका स्थान लिया था और आंदोलन आगे बढ़ाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो इंडियन भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था देखिए के.टी. पाल ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखें। लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन जो संपन्न हुआ था, इसमें ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, के.टी. पाल ने ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था, डी करेक्ट हो जाएगा। 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है। पहला है देखिए अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, ओके। उसके बाद इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था, ओके। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराए गए थे, ओके। और डी है, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए इसमें जो करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए ए वाला, ठीक है, ए वाला हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष नहीं थे, ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। अंबिका चरण मजूमदार हमारे इस 1916 वाले पैक्ट में जो है लखनऊ पैक्ट हुआ था, या जो कांग्रेस का अधिवेशन बोले 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसमें यही अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, ठीक है। चलिए 23 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। तो सबसे पहले परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की इन्होंने स्टार्ट की है वो 1892 से किया, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 24 स्वयंसेवी रजिस्ट्रेशन के लिए पहला व्यापार संघ कानून कब व्यवहार में आया। तो ये पहला व्यापार संघ कानून जो है व्यवहार में आया था 1926 में, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 25 स्थाई बंदोबस्त किसने किया था। देखिए स्थाई बंदोबस्त जो है ना, ये था देखिए जमींदारों ने ये व्यवस्था करी हुई थी स्थाई बंदोबस्त की। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 26 देखते हैं, ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। ज्वालामुखी से सबसे अधिक जो है ना, देखिए ये
जल वाष्प निकलती है, यानी कि वाटर वेपर बोल लीजिए, ठीक है। वाटर वेपर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी में से निकलता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 27 निम्नलिखित से किस क्षेत्र का अपवाह आंतरिक प्रकार का है? तो अपवाह आंतरिक प्रकार का जो क्षेत्र है वो क्या है? तो देखिए पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र जो है ये अपवाह आंतरिक प्रकार का है, ठीक है। 28 देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वर्षा वार्षिक वर्षा होती है? तो औसत अधिकतम औसतक वार्षिक वर्षा जो होती है ये होता है देखिए सिक्किम में ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर, निम्नलिखित युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो सुमेलित युग्म नहीं है वो है देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये एमपी, ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये आपको कमेंट करके हमें बताना है। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर, देखिए निम्नलिखित से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है? अंगूरों की पैदावार के लिए जो शहर प्रसिद्ध है देखिए भाई साहब वो है नासिक, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र का नासिक जो है काफ़ी फेमस है अंगूरों की पैदावार के लिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए नंबर 31 देखते हैं, भारत में अधिकांश वर्षण किस प्रकार का होता है? तो भारत में अधिकांश वर्षण जो है ये होता है भैया देखिए पर्वतकृत प्रकार का, सी करेक्ट हो जाएगा। 32 किस राज्य में लिग्राइट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए लिग्राइट सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है ना ये तमिलनाडु में पाया जाता है, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 33 किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? देखिए सबसे ज़्यादा चंदन के वृक्ष जो है पाए जाते हैं कहाँ? कर्नाटका में है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्मगलिंग भी होता है, ठीक है, स्मगलिंग भी होता है चंदन के वृक्ष का, चंदन के लकड़ियों का। 34 भारत में किस किस्म के कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? भारत में जो है ना देखिए एराबिका टाइप का जो किस्म होता है उसके कॉफ़ी का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा करा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है देखिए ये महाबलेश्वर के समीप में है, ए यहाँ हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 36 नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी जो है देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं, भंडोर मैकाला, सतपुड़ा, अरावली और उसके बाद है सतपुड़ा और विंध्याचल और अरावली। तो सतपुड़ा ये जो क्या है क्वेश्चन हमारा कि नर्मदा घाटी पर्वत श्रृंखला जो है भाई साहब ये स्टैब्लिश्ड है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर देख लेते हैं, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? देखिए भारत के काला सोना के रूप में जो है ना ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च को जाना जाता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 38 भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? देखिए भारतीय कृषि का इतिहास जो है ना MS रंधावा जी ने लिखा हुआ है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 39 नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सा है? तो हरी खाद के लिए जो उपयुक्त फसल है वो है देखिए कौन सा? लोबिया, ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं, हरित क्रांति में प्रमुख मुख्य पादप फसल कौन सा है? तो हरित क्रांति में प्रमुख मुख्य पादप फसल जो है वो है भैया देखिए मैक्सिकन गेहूं, डी करेक्ट हो जाएगा। 41 दिनेश गोस्वामी समिति का रिलेशन संबंध किससे है? देखिए कि दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध है वो है भैया निर्वाचन सुधारों से रिलेटेड इनका, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति निर्वाचन सुधारों से रिलेटेड इनका जो है मतलब है। चलिए 42 देखते हैं, 42 में क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो ये जो इनको पावर मिलता है भैया देखिए ये मिलता है इनको आर्टिकल 111 के तहत। 111 के तहत राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, यहाँ पे साफ साफ इसमें कहा गया है, ठीक है। 43 भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? देखिए भारत का जो कार्यपालिका अध्यक्ष की बात करें वो है राष्ट्रपति, कार्यपालिका अध्यक्ष हमारे राष्ट्रपति ही होते हैं भारत के, ए करेक्ट हो जाएगा। 44 लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? देखिए लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं उनका नाम है मीरा कुमार, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 45 भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? देखिए भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था जी ऑस्टिन ने, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 46 यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक है?
सॉरी, यदि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन किया जाना है तो इसमें जो है देखिए संशोधन करना होगा अपने को प्रथम अनुसूची में। डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान के प्रथम अनुसूची को संशोधित करना कंपलसरी होगा। ठीक है, चलिए 47 देखते हैं क्या है। निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों को क्रियान्वयन को स्थापित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 से 21 के अतिरिक्त, 20 और 21 के अतिरिक्त, तो ये कर सकते हैं भैया देखिए आर्टिकल 359 को। ठीक है, जब संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकते हैं तो ये आर्टिकल 359 के तहत कर सकते हैं। चलिए 48 देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कहाँ से? तो ये दिए जाते हैं देखिए राज्य के समेकित निधि से। बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ उच्च न्यायालय की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि स्टेट के हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो वहाँ के जो न्यायाधीशों का जो वेतन भत्ता होता है राज्य के समेकित निधि से होता है। यहीं अगर सुप्रीम कोर्ट के अगर बात किया जाए चीफ जस्टिस की तो ये सब भारत के संचित निधि से जाएंगे। ठीक है। 49, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसको देने से पहले किसको संबोधित करके देता है? तो ये संबोधित करेंगे राष्ट्रपति साहब को। ठीक है, उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। चलिए 50 नंबर देखते हैं। चलिए, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों का विवेचना की गई है। तो ये जो विवेचना की गई है ये आर्टिकल 268 से 281 के अंतर्गत किया गया है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य जो है आर्थिक संबंधों की विवेचना 268 से 81 के बीच में किया गया हुआ है। 51, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्य नहीं है वो क्या है? साख सृजन। डी करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर देखते हैं। चलिए नंबर 52 देखते हैं क्या है। निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणी विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है देखिए 2011 और 12 के अंतर्गत। ठीक है, 2011 और 12 के आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणी विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया। 53, नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया? देखिए नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में जो है ना ये 1 अप्रैल 1951 से लागू कर दिया गया था। ए करेक्ट हो जाएगा। 54 देखते हैं। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? देखिए भारत में मुद्रा और साख का जो नियंत्रण ये करा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 55 देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में कब प्रारंभ किया गया? देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जो है ना इंडिया में जनवरी 2015 से स्टार्ट किया गया था। डी करेक्ट हो जाएगा। 56, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए निर्धनता के लिए जो उत्तरदायी नहीं है वो है देखिए बढ़ती निवेश दर, ये निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी अपर्याप्त समृद्धि दर ये है, जनसंख्या में जो वृद्धि ये भी है और बेरोजगारी ये भी है। तो डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नंबर 57 देखते हैं क्या है। देखिए तारापोर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? देखिए तारापोर समिति जो है ये रिलेटेड है देखिए पूर्ण पूंजी लेखा सपरिवर्तनीयता से। ठीक है, बी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 58 देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? तो देखिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य जो है यानी IMF की बात हो रही है। ठीक है, इसका सदस्य 1950 में बना। 58 का बी हमारा 58 का यहाँ हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 1945 में बना। ठीक है, 1945 में इंडिया जो है इसका सदस्य बना था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। चलिए 59 देखते हैं। व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायिक का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो है प्रतिपादन किया था महात्मा गांधी ने। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर देखते हैं। 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? तो जो आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था वो था देखिए आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये जब 2011 का जो जनगणना हुआ था उसका ये थीम था, इसको आप थीम बोल सकते हैं, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक, 61 देखते हैं। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? देखिए सोलर कुकर में जो है ना अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 62 देखते हैं। निम्न में से किसका पोषण विधि लेपेराइटिक है? ठीक है, तो ये जो विधि लेपेराइटिक है अगर इसकी हम बात करें ऑप्शंस देख लेते हैं। अमीबा है, उसके बाद है यहाँ पे शेर, युगलीना, केचुआ। करेक्ट जो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? युगलीना हो जाएगा। सी करेक्ट हो जाएगा।
63 देखते हैं, पादप कोशिका जंतु कोशिका में किसका प्रकार भिन्न होता है? तो इसमें जो है ना देखिए कोशिका भित्ति का प्रकार भिन्न होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 64 निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो इसमें जो महत्व है इनमें डायटम का महत्व है, ठीक है। डायटम का जो है इस जीव समूह का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में इन जीवों का काफ़ी महत्व होता है, डी करेक्ट हो जाएगा। 65 जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित से कौन सा उत्तरदायी होता है? तो इसमें जो उत्तरदायी होता है भाई वो है देखिए डीएनए, काफ़ी उत्तरदायी होता है, डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 66 देखते हैं, रक्त के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है? तो इसमें जो एंटीबॉडीज निर्मित होती है वो देखिए लिम्फोसाइट में एंटीबॉडीज काफ़ी निर्मित होती है। रक्त का जो प्लाज्मा होता है जिसमें लिम्फोसाइट भी कहते हैं उसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती हैं। 67 देखिए बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए जो बहुलक का इस्तेमाल होता है ऑप्शन देख लें, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएमाइड, उसके बाद है देखिए पॉलीएथिलीन और पॉलीकार्बोनेट्स। करेक्ट जो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा है ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पॉलीकार्बोनेट्स हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 68 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में अभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो ये जो है विद्यमान कौन है? तो तांबा है, इन सब में इसका उपयोग होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 69 पीतल में कौन सी धातु का संयोग होता है? देखिए पीतल में जो है ना जिस धातु का संयोग होता है वो है देखिए तांबा और जस्ते का, सी करेक्ट हो जाएगा। 70 रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। तो प्रकाश की जो किरणों से इनका रिलेशन है वो है देखिए क्या सभी पारदर्शी माध्यम से इनका जो है रिलेशन होता है, ये आर पार इसी से जा सकती हैं, ठीक है। चलिए 71 किसी तत्व के गुणों को पारदर्शिता करता है कौन? तो किसी भी तत्व के गुणों को जो पारदर्शिता करता है वो है देखिए परमाणु क्रमांक, ए करेक्ट हो जाएगा। 72 ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पाने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण ये होता है? मतलब जल में कौन सा इनमें से जो है तत्व काफ़ी ज़्यादा अधिक रहेगा जिससे ब्लू बेबी नामक बीमारी होती है? तो ये बीमारी होती है देखिए जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण जो है ब्लू बेबी नामक बीमारी होती है। चलिए 73 नंबर देखते हैं, 73 हमारा है जेएल बेयर्ड का नाम किस आविष्कार से जुड़ा हुआ है? देखिए जेएल बेयर्ड का जो है ना इनका नाम टेलीविज़न के आविष्कार से जुड़ा हुआ है, यानी टीवी जो हम आज देखते हैं। 74 निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? तो सबसे अधिक श्यान की जो बात करें वो है देखिए शहद, ये सबसे अधिक इन सब में सबसे अधिक श्यान है, ठीक है। 75 मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है कैसे? तो ये इसका जो स्पंदन है वो देखिए हार्ट बीट के बराबर होता है, हृदय के बराबर होता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 76 मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किस यौगिक के कारण होती है? यानी डेड फिश, उससे निकलने वाली दुर्गंध होती है वो अमीनो एसिड के वजह से, अमीनो यौगिक की वजह से होता है, एक करेक्ट हो जाएगा। 77 कैल्शियम सल्फेट निर्जल किस रूप में जाना जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट जो है ये जाना जाता है भाई साहब किसके रूप में? तो ये जाना जाता है जिप्सम के रूप में, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 पायरेक्स कांच के अधिक समर्थ के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? ऑप्शन है ए पोटेशियम, उसके बाद है देखिए उसके बाद है लेड ऑक्साइड, बोरेक्स और फोरिक ऑक्साइड। तो इसमें जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी लेड ऑक्साइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 79 भूप्रपट्टी पर द्रव्यमान प्रदर्शित के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। भूप्रपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 80 निम्न युग्म में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो इसमें जो प्रतिकण युग्म है वो है देखिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ए करेक्ट हो जाएगा। 21 डाक विभाग द्वारा मुफ्त डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है देखिए कोलकाता में, ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 82 देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2020 पुरस्कार जो है ये मिला है किसको? तो ये मिला है सर्बानंद सोनोवाल को, ए करेक्ट हो जाएगा। 83 निम्न में से किस दिन रामायण एवं विश्व स्तर पर एक दिन में सर्वाधिक देखे जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रम को विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये जो है किस दिन बनाया गया विश्व रिकॉर्ड?
तो ये अगर हम बात करें, ये है देखिए 14 अप्रैल, 15 अप्रैल 2020 और उसके बाद है 16 अप्रैल 2020, 17 अप्रैल 2020। करेक्ट हो जाएगा, देखिए इसमें हो जाएगा 16 अप्रैल 2020। इस दिन रामायण जो है इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया, दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शो ये बन गया इस दिन। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 84 देखते हैं, निगाह योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो निगाह योजना जो है जिस राज्य ने शुरू किया वो था देखिए हिमाचल प्रदेश, सी करेक्ट हो जाएगा। 85 देखते हैं, 20 मई 2020 को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए कितनी लागत अनुमानित है? तो इसमें जो है अनुमानित लागत की बात करें वो है देखिए 20,050 करोड़ रुपए, सी करेक्ट हो जाएगा। 86 कोरोना वायरस फ्री होने वाला यूरोप का पहला देश कौन बना? तो कोरोना वायरस फ्री होने वाला यूरोप का पहला देश जो है ये बना स्लोवेनिया, सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। 87 केंद्र सरकार के अनुसार 2019-20 में भारतीय जीडीपी विकास दर कितनी रही? तो केंद्र सरकार के हिसाब से ये जो जीडीपी विकास दर है ये 4.2% रही। ठीक, 88 देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा कचरा मुक्त शहरों की रेटिंग में निम्न में से कौन सा शहर 5 स्टार रेटिंग के साथ ऊपर है? तो इसमें 5 स्टार रेटिंग मिली है देखिए न्यू दिल्ली को, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 89 देखते हैं, ब्रेक्जिट किस तिथि से प्रभावी हुआ? तो ब्रेक्जिट जो है ये प्रभावित हुआ था देखिए 31 जनवरी 2020 से, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 90 देखते हैं, वैट चालू करने वाला पहला राज्य कौन है? देखिए वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है, ये चालू करने वाला पहला जो राज्य है वो है हरियाणा, सी करेक्ट हो जाएगा। 91 प्रथम कृत्रिम उपग्रह किस देश के द्वारा बनाया गया? देखिए फर्स्ट कृत्रिम उपग्रह जो है ये बनाया गया था रशिया के द्वारा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 95 देखते हैं, समाचार पत्र और उनके प्रकाशन स्थल में कौन सा मिलान गड़बड़ है? तो समाचार पत्र और उनके प्रकाशन स्थल में जो मिलान गड़बड़ है अगर हम उसकी बात करें वो है देखिए डॉन इस्लामाबाद, ये गड़बड़ है। ठीक है, तो डॉन पेपर जो है ये देखिए पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है, इसकी जो प्रकाशन स्थल है कहाँ से इसका पब्लिशमेंट होता है ये कमेंट करके आपको बताना है। 93 इनमें से कौन सा शोध रिएक्टर प्राकृतिक यूरेनियम नहीं है बल्कि इनरिच्ड यूरेनियम ईंधन का आधारित है? तो ये है देखिए अप्सरा जो है ये रिएक्टर प्राकृतिक यूरेनियम नहीं बल्कि इनरिच्ड यूरेनियम ईंधन पर आधारित है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 94 देखिए प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया, तो देखिए ऑप्शन ए है पृथ्वीराज कपूर, उसके बाद है वीरेंद्रनाथ सरकार, देविका रानी शोरिक और इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट जो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए देविका रानी शोरिक, इसी को प्रथम जो है पुरस्कार ये मिला था, कौन सा पुरस्कार? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी शोरिक को मिला। 95 देखते हैं, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन था? देखिए बिहार का प्रथम उर्दू अखबार की बात करें वो था नूरुल अनवर, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार नूरुल अनवर था, डी करेक्ट हो जाएगा। 96 देखते हैं, बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान पहली बार कब शुरू किया गया? बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान जो है ये स्टार्ट किया गया था कब? तो 1991 में, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 97 महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन हुआ था कब? तो महात्मा गांधी सेतु पुल का जो उद्घाटन हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था देखिए 1982 में, यानी जिसको गांधी सेतु पुल भी कहा जाता है जो पटना में है। ठीक है, ये एक टाइम में एशिया का सबसे बड़ा पुल हुआ करता था, अब जो है ये नहीं है, लेकिन उस टाइम में ये भारत का गौरव भी हुआ करता था। महात्मा गांधी सेतु पुल 1982 में इसका उद्घाटन किया गया था। 98 लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? देखिए लोकनायक के नाम से जो है ना किसको? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है लोकनायक के नाम से। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को। चलिए 99 बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली फिल्म थी कौन सी? तो बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में जो बनने वाली फिल्म थी पहली वो कौन सा था? तो भैया वो था हे गंगा मैया तोहरे पीढ़ी चढ़ाइबो, बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, यास कार्यक्रम किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? यास कार्यक्रम जो है ये लॉन्च किया गया देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 4, कट ऑफ था इसका 72। उम्मीद करता हूँ आपने इसको टच किया होगा। तो अपना कमेंट नीचे करके जरूर से जरूर हमें बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा है। नए लोग सब्सक्राइब करें, पुराने लोग वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।